Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. How are you? Hope you are all doing well. So, today we are going to discuss about sources of food. Chapter first in Science. First of all, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. सो, सोर्सेज ऑफ फूड, खाने के स्रोत या भोजन के स्रोत. सोर्सेज मीन्स कहाँ से आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है. जैसे आपको गर्माहट या एनर्जी सूरज से मिलती है, सन से मिलती है, तो सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. सो ऐसे ही आपको भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. वी नो दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी मशीन और एन इंजन टू वर्क. आवर कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल. इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स use electrical energy to run. Similarly, living things also need energy to grow and perform various activities. Living things get energy from the food they eat. Food is the fuel for our body because it provides energy. So, हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को या हमारी मशीन को, हमारी कार को या हमारी whatever हमारे जो भी व्हीकल्स हैं, सभी को काम करने के लिए या चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी अलग अलग तरीके से प्राप्त की जा सकती है. जैसे हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो हम काम करते हैं वो सभी एनर्जी अगर होगी तभी हम काम कर पाएंगे. तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम सभी खाना खाते हैं. वैसे ही हमारी कार या फिर हमारा स्कूटी या वॉटेवर जो भी आपके पास है या कोई भी इंजन है, उसके लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे डीजल या पेट्रोल. सो जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं. सो फूड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, एज वेल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. इसी के साथ साथ फूड हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, जितने भी हम पूरे दिन भर में काम करते हैं उन सभी के लिए एनर्जी देता है, स्टैमिना देता है. इसी के साथ साथ फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है. अभी आप इस चैप्टर में आगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पोषक तत्व देता है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं या टिश्यू पाए जाते हैं जिनसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स बने होते हैं, सभी उनकी मेंटेनेंस, उनकी रखरखाव और उनकी रिपेयर के लिए भी न्यूट्रिएंट्स देता है. वी ऑल नो दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. किसी भी इंसान के शरीर की या किसी भी लिविंग बीइंग की जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे आपके बॉडी पार्ट्स मिलके बने होते हैं, वो सेल होते हैं. सो फूड हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए भी शक्ति देता है और ताकि हमारी बॉडी फिट रहे और हेल्दी रहे. सो नाउ डिस्कस अबाउट फूड वेराइटीज़. फूड की क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. नीचे एक पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि कई तरीके के फूड हैं. फूड वेराइटी. सो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक पूरी, ढोकला, उपमा. यहाँ टेबल पर कुछ फूड रखे हैं, जैसे पूरी, उपमा, ढोकला, ये सब रखा है. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स. द रॉ मटेरियल नीडेड to prepare food items are called ingredients. For example, to cook rice at home, we take raw rice and boil them in water. Thus, rice and water are two ingredients of boiled rice. Some food items are made up of some food items are made with many ingredients. For example, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices and oil. हम सभी जानते हैं कि जो खाना होता है, जो भी हम भोजन बनाते हैं, उसमें कुछ कच्चे सामान का यूज़ किया जाता है. जैसे अगर आप चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसके लिए कच्चे चावल और पानी का यूज़ किया जाता है. तो चावल बनाने में दो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, कच्चे चावल और पानी का. सिमिलरली अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं तो रोटी बनाने के लिए फ्लोर यानी कि आटे का प्लस पानी का प्लस कुछ लोग नमक भी डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं. तो ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं
जो किसी खाने को बनाने में या भोजन को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी भी सब्जी को बनाने में, सपोज दैट आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो कच्चे आलू, पानी, जीरा या मसाले कह सकते हैं, प्लस ऑयल और बाकी बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है। सो सब्जी बनाने के लिए जो भी मैंने भी इंग्रेडिएंट्स बोले हैं वो सभी कच्चा माल है जो एक सब्जी बनाने में यूज़ होता है। सो नाउ व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फूड? सोर्सेज मीन्स स्रोत। खाने के स्रोत क्या हैं, कहाँ से आपको खाना मिलता है? सो हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेज कम्स फ्रॉम? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस? प्लांट्स ऑफ कोर्स। वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम? फ्रॉम एनिमल्स। आप सभी को पता है सोर्सेज मीन्स क्या होता है, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है। सो हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें राइस कहाँ से मिलते हैं, या दालें कहाँ से मिलती है, जो भी हम दाल खाते हैं, या सब्जियाँ कहाँ से मिलती हैं? वी ऑल नो दैट फ्रॉम प्लांट्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, वो सभी मिल्क उसमें मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। सो वो मिल्क कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से मिलता है। सो फूड फ्रॉम प्लांट्स। Now we are going to discuss about food from plants. The green plants prepare their own food from carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight. Thus, green plants are known as producers. They prepare more food than they actually require. They store the extra food in their different body parts. These stored food materials of plants are used by us as food. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनको कोई खाना देने नहीं जाता, फिर भी वो ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। कैसे? जो हरे पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी में, यानी जब सूर्य निकल रहा हो, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। और ये जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लोरोफिल क्या है? हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी जानते हैं, जिसको हम एक्सहेल करते हैं। ब्रेथ आउट करते हुए हम जो गैस निकालते हैं वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। पानी हम जानते हैं, सनलाइट भी जानते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स। हरी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल कहलाता है। इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। सो जो पौधे होते हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाते हैं, और जो वो एक्स्ट्रा फूड उन्होंने बनाया है होता है वो उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जैसे लीव्स में या फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में या रूट्स में। उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें वो एक्स्ट्रा खाना स्टोर हो जाता है। तो जो वो एक्स्ट्रा खाना होता है, जो वो स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, उस खाने का यूज़ हम लोग कर लेते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि वी गेट द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, fruits, spices, oil, sugar and beverages from plants. Various parts of the plants such as roots, stems, leaves, flower, fruits and seeds are used as food by us. The part of the plant which can be eaten are called edible parts. हम सभी जानते हैं कि हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा भाग हम हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे अनाज, गेहूँ, चावल। दाल में जैसे हम अरहर की दाल भी खाते हैं, मूंग की, चने की, बहुत सी दालें होती हैं। सब्जियां, फल, मसाले, तेल, चीनी जो कि शुगर केन से बनती है, गन्ने से, ये सभी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से। सो प्लांट्स के अलग अलग भाग खाने के काम आते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स की हम जड़ें खाते हैं जिनमें गाजर, मूली ये सब आते हैं। कुछ प्लांट्स का स्टेम हम खाते हैं, जैसे अदरक, प्याज, गन्ना, ये सभी स्टेम है जिसको हम खाते हैं। कुछ प्लांट्स की लीफ खाई जाती हैं भोजन के रूप में, जैसे पत्ता गोभी है, और लीव्स की बात हो रही है, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, लीव्स की बात हो रही है, जैसे पुदीना, धनिया, पत्ता गोभी, ये सभी खाई जाती हैं। और
कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाए जाते हैं, जैसे सेब, अमरूद, या जितने भी आप फल खाते हैं, पपीता, केला, ये सभी फ्रूट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स की रूट्स खाई जाती हैं, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ प्लांट्स का सीड्स खाए जाते हैं, जैसे बीज जो होते हैं, जैसे गेहूं के पौधे से गेहूं के बीज निकलते हैं, जिनसे हम जिनको पिसवाकर आटा बनाया जाता है। चावल के पौधे से चावल के बीज निकलते हैं, जो हम चावल खाते हैं। कुछ प्लांट्स में जो है नट्स लगते हैं, जैसे सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू, मुनक्खा, ये सभी सूखे मेवे हैं जिनको खाया जाता है। और कुछ प्लांट से हम वेजिटेबल प्राप्त होती हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, मिर्च, बीन्स या जितनी फलियां हैं, करेला है, लौकी है, भिंडी है, ये सभी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। सो ये सभी जो हैं हम प्लांट्स के ऐसे पार्ट जिनको हम खा सकें, वो एडिबल पार्ट्स या खाने योग्य भाग कहलाते हैं। सो एडिबल पार्ट्स आप समझ गए क्या होते हैं? किसी प्लांट का वो पार्ट जो हम खा सकें या जो खाया जा सके, एडिबल पार्ट्स कहलाता है। सो नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें कौन सा फूड प्राप्त होता है? हमने भी बात की थी कि हमें फूड दो जगह से मेनली मिलता है, जैसे प्लांट से और एनिमल्स से। अभी हमने प्लांट्स की बात की, अब एनिमल्स से हमें कैसे फूड मिलता है? वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, we get milk from cows, buffaloes, and goats, and milk is used to prepare butter, cheese, ghee, curd, ice cream. Second is egg. We got eggs from animals. We get eggs from hen, turkeys, and ducks. Eggs are a rich source of protein and vitamins. Third, meat. We get meat, which is a good source of protein, from hens, ducks, goats, and fish. सो एनिमल्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी से, और इसी मिल्क से बटर, चीज़, घी, दही और आइसक्रीम बनाई जाती हैं। हेयर इज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कि एनिमल्स से हमको अंडे मिलते हैं, एग मिलते हैं और मीट मिलता है। अंडे और मीट दोनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माने जाते हैं और वाइटामिन्स का भी। सो एग और मीट दोनों ही एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड और एज अ प्रोटेक्टिव फूड यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी एनरिच करते हैं या बिल्ड करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ हनी। आपको एनिमल से हनी भी मिलता है। यू ऑल नो दैट वी गॉट हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको शहद के लिए एक बड़े पैमाने पर पाला जाता है, जिसको मधुमक्खी पालन कहा जाता है या जिसको एपीकल्चर कहा जाता है। और इन मधुमक्खियों को एपियरीज में रखा जाता है। एक बड़ी सी जगह होती है, जो जाल, उसके चारों तरफ जाल लगा दिया जाता है और बीच में मधुमक्खी के बॉक्सेस रखे होते हैं। कुछ बॉक्स होते हैं जिनके अंदर मधुमक्खी होती हैं। सो एपीकल्चर मीन्स है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती हैं? आप सभी ने देखा होगा, अगर आपके आसपास या आपके घर में फूल लगे होंगे, मधुमक्खी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसती है, क्योंकि मधुमक्खी के पास एक हॉलो ट्यूब होती है उसके मुंह में लगी हुई, जिससे वो उस फ्लावर जूस को, क्योंकि फ्लावर का जूस स्वीट होता है, मीठा होता है, सो उसको चूसती है या सक करती है अपने उस ट्यूब से। तो जो फ्लावर का जूस होता है उसको नेक्टर कहा जाता है। सो नेक्टर को ही मधुमक्खी शहद में कन्वर्ट करती है। सो मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी सेंड कर दूंगी, सो आप वहाँ देख सकते हैं।